खबर हरदोई से, जहां समाजवादी पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में हल्ला बोल किया। स्मार्ट मीटर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और ईवीएम की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर सपाइयों ने सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर इनकलाब और सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। पूर्व सांसद उषा वर्मा और सपा नेता शराफत अली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपाइयों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा है और बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। सपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार रोजगार देने की बजाय केवल घोषणाएं कर रही है। उन्होंने हरदोई समेत प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं जिले को देने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद पूर्व सांसद उषा वर्मा और शराफत अली के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगाने, किसानों की समस्याओं के समाधान, महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी सुनिश्चित करने की मांग की है। ये 300 पार जो पहले भी कह रहे थे, जब लोकसभा में कह रहे थे कि हमारी 400 पार होंगी, तभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पीडीए सरकार, जो पीडीए के लोगों ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि जो है 300 पार तो 3 जो है नीचे स्तर पे आ गए। और आने वाले में 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक महाराणा प्रताप जयंती पे एक प्रोग्राम किया था लखनऊ में। क्षत्रिय महासभा की भारी संख्या में लोग आए थे, तो उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछा था कि इसमें क्षत्रिय को लोगों को आप किस तरीके से लेंगे, तो उनके द्वारा कहा गया है कि सम्मान भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। हाँ, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कोई समाज का आए उसको पद भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, और आने वाले सरकार में उनको अच्छा पद मिलेगा। इस बार ब्राह्मण को लेकर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण हमारा पीडीए के माध्यम से सब जुड़ रहा है, और पूरा समाज, ये जो ब्राह्मण समाज है वो पीडीए के साथ है और अखिलेश के साथ है, और खुल के आ रहा है तो धीरे धीरे करके। आपकी 2027 को लेकर गोपा महोत्सव का क्या तैयारी है, किस मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? हमारे पास कई मुद्दे हैं ऐसे, जो मैं जा रहा हूँ विधानसभा गोपा मऊ में। मैं यहाँ पर रोडों का मुद्दा एक है जो आज तक नहीं बनी हुई है। सब कहीं जाओ क्षेत्र में कोई रोड ऐसी नहीं है जो गाँव से मिलती हुई सड़कें, जो उनमें कोई काम नहीं हुए हैं, ये एक मुद्दा रहेगा। मेरा शिक्षा के ऊपर मुद्दा रहेगा, हर चीज़ पर मैं मुद्दा रखूँगा अपना। शिक्षा को लेकर आपने बात कही है, तो आप, ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनकी बुकें एक ही दुकान पर मिलती हैं, इसको लेके आपके द्वारा क्या कहना है? सभी दुकानों पर मिलना चाहिए। से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि सभी दुकानों पर मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक स्कूल में ही मिलनी चाहिए, हर जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे हर अभिभावकों को, हर बच्चों को हर जगह ये किताबें मिलनी चाहिए। आज जो ज्ञापन दिया गया है, किसको लेके दिया गया, आपकी क्या मांग है? और यहाँ पे आज भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो आपके समाजपुर से लोग आए हुए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? और जो आज डीएम साहब का आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांगे थी? हमारे यहाँ हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की शराफत अली जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आज हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागणों ने जनहित की समस्याएं जितने भी मुद्दे हैं उनको बिंदुवार लिखकर राष्ट्रपति महोदय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसमें जनहित की कई सारी समस्याएं हैं, जो कि ये वर्तमान की सरकार, भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है, चाहे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले, जो देश का उज्जवल भविष्य कहे जाने वाले हमारे बच्चे, उनकी शिक्षा की बात हो, इन सब समस्याओं को देखते हुए हम सब समाजवादी लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और भारी संख्या में नेताओं ने ज्ञापन दिया है। उसमें कई बिंदु हैं, उनको मैं दो चार पॉइंट हम आपके सामने बता भी देते हैं। हमारे किसान भाई जितने भी, उनको चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, वो सब चीज़ें ये सरकार मुहैया करा पाने में नाकाम रही है। चाहे वो खाद की दाम हो, चाहे बीज हो, और बच्चे जो हमारे हैं उनके, आपको पता है, आप पत्रकारिता करते हैं, आप कई चैनल से हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि इस भाजपा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए हैं। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी। तो ये चाहते ही नहीं कि गरीबों के बच्चे पढ़ पाएँ।
अमीरों के बच्चे तो अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा मिल रही है, और गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप स्कूल बंद कर रहे हैं। नौजवानों की हम बात करें, नौजवानों का कहीं रोजगार नहीं है। कोई भी परीक्षा ये करवाते हैं उसका पर्चा लीक करवा देते हैं। कोई भी इनके पास ऐसी व्यवस्था, इनका मैनेजमेंट फेल हो चुका है। ये सरकार फेल हो चुकी है, विफल हुई है। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, किसान को सुविधाएं नहीं दे पा रही, किसान को लोन नहीं माफ़ किया। इन्होंने वादा किया था 2017 में, इनके एजेंडे में था कि मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। और इनके जो मेन गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो मीडिया में आपके चैनलों के माध्यम से कहा था कि हमारी सरकार, हम लोग जो बातें करते हैं वो सब जुमले होते हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी। इन्होंने हमारे बच्चे, नौजवानों को, किसानों को तो नहीं बख्शा, उसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों, महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, शादी ब्याह होती थी तो अपना सोना चांदी पहन के अपना जो है तैयार होती थी, तो उनके बहनों के सोने चांदी जो है इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी कि वो दुकानों पे सोने की ज्वेलर्स पे गिरवी रखवा दी है सरकार ने। ये सरकार जनहित की ऐसी सरकार है ही नहीं, ये सिर्फ चंद व्यापारियों की सरकार है। और इनके जो व्यापारी साथी हैं वही पूरे देश को कब्जा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको निरंतर अपनी मित्रता निभाते हुए उनको जगह जगह, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सब कुछ उनको जो है देते जा रहे हैं। एक बयान आया था अभी भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा है 300 पार जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो स्क्रीनशॉट वो लेके रखें, हम लोग तो खुद ही 300 पार, हम समाजवादी पार्टी इस बार 300 सीटें जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार 27 में बनेगी, क्योंकि इन्होंने पूरे जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया नहीं। प्रदेश में हम तो कई जगह, हम तो सवाईपुर में भ्रमण करते हैं और उत्तर प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम लगते हैं, पार्टी हमको भेजती है, हम लोग जाते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने ये बात कही थी कि 300 के पार, अब पीडीए की गठबंधन के बावजूद भी आप लोग 300 तो छोड़िए, उससे कम की सीटें आ पाई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इस बार जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का गठन किया है, इस बार हमारा जितना भी शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग है वो इनके भाजपा वालों के झूठे जुमलों को समझ गया है। इन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया वो सर पीडीए के गठन पे आया, और इस बार पूरा पीडीए समाज, और पीडीए में हमारा पंडित भी आता है, ये सब लोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है इस बार पंडित जी जो हमारे कहेंगे वही करेंगे। इसको लेकर क्या बोलें? देखिए, इसके लिए वो उनका मानना है। हर कोई व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर कोई अपना एक गुरु रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो उनके भी कोई गुरु हैं, उनके गुरु उनको जो बताते हैं मान लीजिए उनका पालन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारे गुरु जी जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिला सम्मान को लेकर के आप क्या कहेंगे? महिला सम्मान के लिए ये तो सिर्फ सरकार जो है जगह जगह पे बेटियों, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इनको जो है कई हत्याएं हुई हैं। अभी वर्तमान में आप देखिए, चाहे फतेहपुर की घटना हो, चाहे मल्लावा की घटना हो, अभी आगरा में एक छोटे से बच्चे को उसकी आंख निकाल ली गई। आप देखिए, इस सरकार में ये कहते थे कि जो है अत्याचार होगा, अगर कोई अपराधी होगा उसको अगले चौराहे पे इमरात दिखेंगे। इमरात तो देखने की आप बात ही छोड़ दो, उसको सजा ही दिला दे सरकार, जो पीड़ित होता है उसको न्याय ही दिला दे सरकार। 2027 को लेकर के आपकी क्या तैयारियां, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा बिगुल चुनाव को बच चुका है, और सब लोग, जितने भी समाजवादी लोग हैं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जितने भी वर्तमान में विधायक हैं और एमपी हैं और पूर्व विधायक हैं, सब लोग एकजुट हैं, तैयार हैं। हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी परिवार में लोग हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा से टिकट मांग रहे हो, सब लोग एकजुट हैं, किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, और इस बार पीडीए चलेगा और पीडीए जीतेगा। एक मल्लाओं में अभी एक शिल्पी कुशवाहा की हत्या हुई थी।